मेरे उपकारी परम पूज्य शोभन तिलक जी की मान्यताएं के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मेरे गुरु सुल्तान की मान्यताएं के चरणों में कोटि कोटि वंदना। यहाँ पर उपस्थित 25वें तीर्थंकर लोग सभी साधुओं को शीतल को मिला करें। एक क्वेश्चन तो फिर था, पीएचडी करी है, इतना पढ़ा है, फिर भी why are you taking दीक्षा? इतना सब कुछ है, why are you taking दीक्षा? मैं शायद 1.5 महीने से सबको वही बता रही हूँ कि मैं दीक्षा ले क्यों रही थी। न्यूटन ने एथर नाम के कॉन्सेप्ट को लाया था। तब उन्होंने ये बताया था कि जो एथर है ना, वो दुनिया की सारी चीजों को गति देता है। पर क्या मेरे भगवान महावीर ने समाकरण में बैठकर 2600 साल पहले 9 तत्वों को समझाते हुए अधर्मास्तिका नाम के तत्व को नहीं बताया था? एक आइजैक वुल्फ का कर मिला, उस पर जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि उसका सर नॉर्मल वुल्फ के सर से 25% ज्यादा बना है। तो सब काफी अमेज थे। पर क्या मेरे भगवान महावीर ने 2600 साल पहले समाकरण में बैठकर अवसर पीढ़ी में धरती काया खट्टा आनंद सब कुछ घटता घटता नहीं बताया था? थर्मोडायनेमिक्स में आता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो क्या मेरे भगवान महावीर ने जब शासन की स्थापना की थी 2600 इंडस्ट्री में जब ट्रांसलेटर मिले हुए थे, तब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, एक लैंग्वेज में बोला हुआ दूसरी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक कन्वर्ट जब होने लगा तो सबको काफी अमेजिंग लगा कि वाओ, नाउ इट इज वेरी इजी टू कम्युनिकेट। पर क्या मेरे भगवान महावीर ने समाकरण में 2600 साल पहले अर्धमा गति में दी गई उनकी रचना सूर, मनुष्य और सीरियस अपनी अपनी भाषा में समझकर ट्रांसलेट नहीं करते थे? ऐसे तो मैं एग्जाम्पल देती जाऊंगी, पर हमें भगवान पर ट्रस्ट नहीं है। हमें जब साइंस बोलता है ना तब ट्रस्ट होता है। मैं भी ऐसी थी, धर्म की क्रिया करती थी तो लॉजिक चाहिए थे। जब डाइटिशियन बोलता है कि भात चीज बर्गर मत खाओ, उससे ओबेसिटी के कारण शरीर में बीमारी बढ़ जाएगी, हम मान लेते हैं। पर जब भगवान कहते हैं ना कि इन सब चीजों से असंख्य बेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, उनको पीड़ा होती है, अपनी जीव की लालसा के लिए इसे मत खाओ, तब हम नहीं मानते। हमें हमारे भगवान के वचन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, बल्कि साइंस पर ट्रस्ट है। बल्कि साइंस को सिर्फ रिसर्च कर रहा है, जो कि ऑलरेडी सर्च है उस पर रिसर्च कर रहा है। मैं भी फिजिक्स में पीएचडी कर रही थी, तो हर किसी से लॉजिक चाहिए था, पर शायद एक क्यूरियोसिटी ही है जिसने मुझे यहाँ तक लाया है। लास्ट ईयर की बात है, मैं घर आई हूँ, हॉस्टल में पढ़ती थी। इंडिया में मतलब कई साल काम बहुत मजे से रस के साथ करती थी। घर पे तो बहुत धर्म था, घर पे है, पर शायद मुझमें कभी नहीं था। घर आई, बहन ने बोला मोहब्बत की होली एकदम भाव से करना, एकदम भाव से करेंगे बस। तब ये क्यूरियोसिटी आगे बढ़ी, इतने सारे सवाल आए, खमाशना क्यों देते हैं, कौशल क्यों करते हैं, नौबत की क्रिया में एक वर्ग के वर्ग का क्यों खाते हैं, एंटी का क्या सिग्निफिकेंस है। परम पूज्य आचार्य भगवान जीवन सागर कृष्ण की मान्यताएं के व्याख्यान सुनती थी, क्योंकि हिंगलघाट में इतने साधु भगवान के योग मुझे नहीं मिले कभी, और कभी मेरा इंटरेस्ट भी नहीं आया कि मैं जाऊँ और सुनूं। उनके व्याख्यान सुनती थी और इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश करती थी। बहुत सारे सोर्सेज ढूंढती थी जहाँ से पता
चले कि इन सब चीजों के पीछे का रीजन क्या है। जैसे जैसे पता चलता था कि हर छोटी आज्ञा, भगवान ने एक एक आज्ञा जो बताई है वो हर छोटी आज्ञा के पीछे इतना ब्यूटीफुल लॉजिक है, काफी इंटरेस्टिंग लगा। ऐसा लगा कि नहीं, जानना है, समझना है। तो बस थोड़े दिन बाद पता चला ध्यान कुछ होता है। तो ध्यान करने का जब तय किया तब घर में बोला तो सबको ऐसा लगा कि मजाक कर रही हूँ। फॉर्म भर दिया। आचार्य भगवान परम पूज्य हेमवंत श्रीश्वर जी माहेश साहेब के पास गई थी मेरी बहन के साथ कि माहेश साहेब उपनयन के बारे में सुना है और किन्नर में रहने का बहुत मन है, क्योंकि बहन बताती थी कि किन्नर ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो उपनयन कर लूँ। तो मैंने बोला कई सारे फॉर्म उपनयन हो रहे हैं, कोई भी फॉर्म भर दो। तो मैंने ऑनलाइन देखा, मुझे जो फॉर्म दिखा मैंने भर लिया। बस ये सोचा था कि जो भी करूँगी ना बहुत भाव से करूँगी, अपना 100% दूंगी। बस एक बार एक्सप्लोर करना है, कोई धर्म की तरफ इंक्लिनेशन नहीं था, बस एक बार एक्सप्लोर करना है। ये क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा मुझे जिज्ञासा कर गई। उपनयन किया, उपनयन में इतना मजा आया, इतना आनंद आया। तो रियलाइज हुआ कि बस लाइफ में एक बात नहीं हो सकता है, बस शादी करो, बड़ी मेहनत करो, वही चीजों के पीछे भागो, सुख कहाँ है ढूंढते रहो, सब छोड़ के चले जाओ। और भी कोई बहुत सुंदर सा पाठ है वहाँ पर, बस ये रियलाइज हुआ। और वहाँ पर एक साधु भगवंत है, पर मुझे वीर पद्म सागर माहेश है, उन्होंने बस ये बोला कि रोज देखना तरह से प्रे करना कि माला के पहले ना सदगुरु भगवंत मिल जाए। मुझे कुछ नहीं पता था, बस रोज देखना दादा को बोलती थी कि मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ माला के पहले सदगुरु भगवंत दे देना, बस शेयर करूंगी सब चीजें उनके साथ, बस सदगुरु भगवंत दे देना। माला खत्म होने के सिर्फ 4 दिन पहले मेरे गुरु महाराज की शिष्या जाम से बिहार कर रही थी और जाम में एक मार्कर का एक्सीडेंट हो गया और माला के और वो आगे नहीं चल पाए, इसलिए उन्हें निरंतर आना पड़ा। और माला के जब 4 दिन पहले वो निरंतर करना रहे। मैंने मेघना दादा को बोला था, रोज प्रे करती थी कि माला के पहले मुझे सदगुरु भगवान दे देना। माला के पहले मेरे गुरु महाराज की शिष्या निरंतर पहुंची और मैं उसके 4 दिन बाद निरंतर पहुंची। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, सच्चे भाव हो ना, कोई भी प्रार्थना सच्चे भाव से करो तो पूरे 14 लाख की जीव पूरी मेहनत करते हैं कि तुम्हारे वो हर भाव सफल हो। तो बस मुझे भी देखना दादा ने सदगुरु भगवंत का योग दे दिया। मैं माला पहन के आई, बस था कि पढ़ना है, जानना है। माई साहब के पास गई कि मैं जब उपनयन की आलोचना होती है, कोई साधु भगवान यहाँ आते नहीं है, विचरते नहीं है, तो आपको तो हो जाएगी। साथ साथ में मुझे जैनिज्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, जानना है। तो माई साहब ने बस बोला कि आ सकते हो, पढ़ सकते हो। वहाँ गई, सब माई साहब के पास, इतना अच्छा लगा। तो ऐसा था कि मुझे पढ़ना है। माई साहब का बिहार आ गया, 20 डेज कुछ माई साहब के कॉन्टैक्ट में थी। माई साहब का बिहार आ गया तो ऐसा लगा कि पढ़ना है, पर माई साहब चले जाओगे तो पढ़ूंगी कैसे, क्वेश्चन के आंसर कहाँ से मिलेंगे। तो बस पापा को बोला, पापा माई साहब के पास 25 दिन पढ़ने जाना है, 25 डेज पढ़ नहीं भेजूंगा। मेरी बहन बोली, पापा कभी तो उसका मन करता है, कभी तो हुआ है उसका मन कुछ धर्म का करने का, जाने दो, कुछ तो पढ़ेगी। तो पापा ने बोला कि जो भी पढ़ना है ना यही पढ़ेगी, माई साहब के पास रहेगी, खाना कहाँ खाएगी, लोगों के घर पे। फिर लोग तो यही बोलेंगे कि इसको तो भिक्षा ही लेनी है, भिक्षा ही लेनी है। तब ऐसा लगा कि जब मैं बाहर पीएचडी करने जा रही थी, मैं बॉम्बे अकेले जाती थी, बैंगलोर अकेले जाती थी, हर जगह अकेले ट्रैवल करती थी। IIT बॉम्बे में हर जगह अकेले गई तो सब प्राउड फील कर रहे थे, हर कोई। तब किसी ने नहीं बोला
के आएंगी, बल्कि वहाँ तो कोई चांस ही नहीं थे सुधरने के। बस यहाँ तो मैं 25 दिन माइसेफ के पास पढ़ने जाने की बात कर रही थी, और मैंने बस पापा को इतना बोला कि पापा यहाँ से बस संस्कार लेके आऊँगी, 25 दिन है, मेरे को तो पढ़ने जाना ही है। पापा पापा ने भी हाँ बोला, पापा भी चले गए, मतलब पापा भी रेडी हो गए कि मुझे गुरुकुलवास 25 दिन भेजे। मैं 9th of February 2025 में गुरु महाराज के पास पहुंची। मैं वहाँ गई ना, मैंने इतने साथी भगवत अपने लाइफ में कभी नहीं देखे। वहाँ इतने सारे साथी भगवत थे, मेरे गुरु महाराज के 92 शिष्य है, सब ऑलमोस्ट यंगस्टर्स है, वेरी पैशनेट, कोई डॉक्टर, कोई सीए, कोई मॉडल, सब अपनी अपनी फील्ड को छोड़ के आए हैं। सब इतने खुश दिखते थे, इतने खुश दिखते थे, बस ऐसा लगा कि ये मेरे जितने ही है, मैं जैसे पढ़ रही हूँ वो भी पढ़ रहे हैं, इतने ही पैशनेट है, तो सब कुछ छोड़ के आए ठीक है, इतने खुश है, इतने खुश कैसे हो सकते हैं। बस दिमाग में ये था कि 25 दिन मिले हैं ना, बस पता है लाइफ डिसीजन लेने का टाइम है। ये 25 दिन दोनों जीवन को देखूंगी, दोनों जीवन को एनालाइज करूंगी, और जो सबसे बेस्ट रहेगा खुद के लिए सिर्फ वही डिसाइड करूंगी। तो हम 25 दिन रही, सब माइसेफ की स्टोरी सुनती थी, अलग अलग पार्ट चलते थे, मेरे गुरु महाराज की वाचना। गुरु महाराज बोलते थे, साक्षी तुझे साइंटिस्ट बनना है ना। मैं गुरु महाराज को बोलती थी कि गुरु महाराज मुझे फिजिक्स मेरे लिए सब कुछ है, मुझे फिजिक्स बहुत पसंद था क्योंकि उसके हर चीज में लॉजिक था। गुरु महाराज बोलते थे कि साक्षी तुझे साइंटिस्ट बनना है ना, आइंस्टाइन जैसी बुद्धि भी तेरी हो ना, फिर भी व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या, नेक्स्ट फॉर्म में तो वापस एबीसीडी से स्टार्ट करना है। तो वैसे लगा कि हाँ, मेरे को हर चीज में लॉजिक चाहिए था, तो मैं ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नहीं नेक्स्ट फॉर्म से वापस एबीसीडी से स्टार्ट करना है। बस रोज समझती थी, भगवान के वचनों को गुरु भगवंतों के मुख से सुनती थी, समझती थी। बस 2 महीने हुए, 25 दिन बोला था, 2 महीने हुए, 2 महीने में डिसाइड किया कि नहीं, लेने जैसी तो दिशा ही है, संसार में तो रहना ही नहीं है। वहाँ सब माइंडसेट के जीवन को देखा, तो बस यही रियलाइज हुआ कि आज मेरे को साइंटिस्ट बनना है। मेरा सिलेक्शन हो गया था आगे का रिसर्च कंटिन्यू करना यूके में। फिर ऐसा लगा कि आगे का करती भी कंटिन्यू, साइंटिस्ट बन जाती बहुत बड़ी, उसके बाद भी व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या। आज अगर मैं खुश हूँ तो मैं खुश क्यों, बस लोगों के लिए, बस लोगों को दिखाने के लिए। आज मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए, बस लोगों को दिखाने के लिए। व्हाट अबाउट मी, इतने क्वेश्चन थे, इतना एनालाइजेशन था, हर चीज में वो 2 महीने में इतना एनालाइज किया। हर बार संसार गलत ही पड़ते गया, और हर बार मेरे भगवान के वचन हर बार जीत गए। बस 2 महीने हुए, 25 दिन बोला था पापा को, 4 महीने रह गए। मेरे पापा ने एक बार ना नहीं बोला। 4 महीने रही, सूरत से मुंबई बिहार किया। बिहार सब बोलते हैं कि बिहार चलना पड़ता है, बहुत दुख होता है, पैदल चलना होता है, पैर से जाते हैं। हम जब बिहार में थे ना, हम लोग भी थे, 8 साल की बच्ची थी। हमारा बिहार वेकेशन था, जो अंदर का आनंद था वहाँ पर कि बाहर के कुछ आए जाए तो याद भी नहीं आता था, इतना आनंद था वहाँ पर। मैंने मेरे गुरु महाराज को सिर्फ एक चीज बोली, गुरु महाराज किसी को शिक्षा लेनी हो या ना लेनी हो, आज हम लोग बेस्ट ग्रूमिंग क्लासेस जाते हैं, बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस जाते हैं। दुनिया की हर ग्रूमिंग क्लास, हर पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास
गुरुकुलवास के सामने एक पेड़ है। जो आनंद गुरुकुलवास में सदगुरु भगवंतों के पास है, जो संस्कार वहाँ पे है, वो कहीं नहीं है। आज शायद हर कोई शिक्षा तक नहीं पहुँच पा रहा है, पर जो संस्कार वहाँ के हैं ना, वो संस्कार कहीं और से मिल ही नहीं सकते। बस मैं 4 महीने गई, 4 महीने बाद मैं तो यहाँ थी, पर पीछे से मेरी बहन मेरे पापा को, मेरे मम्मी को समझाती थी। मम्मी पापा भाई बहन को छोड़ के किसी को खबर नहीं कि मैं मानसा के पास हूँ, किसी को भी नहीं खबर। सबको सिर्फ ये पता नहीं खबर, सबको सिर्फ ये पता था कि मैं बॉम्बे जॉब कर रही हूँ, कंपनी में काम करती थी एज अ साइंस कम्युनिकेटर। बस मैं वही काम कंटिन्यू कर रही हूँ ऑफलाइन। वही सबको लगेगा कि शिक्षा ले लेगी और प्रेशर आएगा, तो बताया ही नहीं। उसके बाद 4 महीने बाद डायरेक्ट सबको शिक्षा की न्यूज पता चली। इतने क्वेश्चन थे सबके, पापा के ऊपर बम्बार्डिंग शुरू हो गई, ऐसे कैसे शिक्षा, ऐसे कैसे शिक्षा। मैं इतनी खुश थी वहां पर। मेरे पापा ने कभी ना नहीं बोला। मेरे पापा से मैंने एक चीज ये सीखी है कि त्याग क्या होता है। खुद को कोई बच्चा अगर अपने मम्मी पापा से पूछे ना, कोई चीज मांगे ना, जिद करे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसकी हर चीज पूरी करना बहुत 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 ईजी है। पर कोई बच्चा अगर बोले ना कि मुझे आपको छोड़ के जाना है, मुझे त्याग करना है, उसकी वो चीज पूरी करना बहुत मुश्किल है। मेरे पापा ने अपने दिल का कलेजे का टुकड़ा शासन को दिया है। पापा, आपका ये त्याग मेरे स्मरण में जिंदगी भर रहेगा और मैं जिंदगी भर आपके चरणों में रहूंगी। 4 महीने गुरु महाराज के पास थी और इतने मैजिकल थे वो 4 महीने। एक सेकेंड भी नहीं था कि कभी लगा कि दुख क्या होता है। मैं भूल गई, ना मोबाइल था, ना घर वाले थे, ना फ्रेंड्स थे, ना कोई था। मैं भूल गई सब कुछ। कभी लगा ही नहीं कि दुख क्या होता है। कभी मैं सैड हुई हूँ वहां पर, एक सेकेंड भी नहीं था। मैं इतनी पुण्यशाली हूँ कि पता नहीं कैसे गुरु भगवान मुझे मिले है ना, वो खजाने जैसे मिले। कोई पुरुषार्थ तो मैंने ऐसे किए नहीं। तो मेमिना दादा ने राह बताई थी। देव गुरु की कृपा ऐसी बरसी कि पापा के मुझसे कभी ना तो निकला ही नहीं, और पापा ने कैसे हाँ बोल दिया वो पापा भी कुछ रियलाइज नहीं करते। गुरु भगवान के इतने उपकार है कि उनको मेरे अंदर योग्यता दिखी। उन्होंने मेरे सामने बोला कि आपके लिए चावल करना चाहिए। उनको मुझमें योग्यता दिखी और मैं यहाँ तक पहुँची। मेरे पापा के उपकार है कि उन्होंने एक बार नानी बोला और मुझे अपने कलेजे के टुकड़े को शासन को सौंप रहे हैं। मम्मी बोलते हैं ना, मम्मी और बेटी का ऐसा रिश्ता होता है सबसे ज्यादा झगड़ते भी वही है और सबसे ज्यादा प्यार भी वही में होता है। मम्मी और मैं दिन भर मम्मा आज में ऑनलाइन क्या मंगाना है, मित्रा में क्या मंगाना है, एवरी डे के पास घर पे अगर धर्म का अंश आया है तो वो सिर्फ मेरी मम्मी से आया है। मम्मी ने हर वक्त कभी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलती की और मम्मी ने किया कि लेट गो कर दिया कि नहीं जाने दो, पकड़ के लाता है हर बार। और मम्मी के इतने उपकार है कि हर बार मुझे बिगड़ने से बचाया। सलोनी दीदी, आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ मेरी बहन की वजह से। मैं उनसे यही बोलती हूँ कि मेरे लाइफ की अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो सिर्फ मेरी बहन है। क्यों पता है?
उसने हर बार मुझे क्या सिखाया पता है? कि अपने अंदर कैसे रहते हैं, अपने अंदर जो सुख है ना उसको कैसे देखते हैं। मैं कितना भी उसको संसार दिखाऊं, वो हर बार मुझे अपने अंदर की दुनिया दिखाती है। मेरी पहली कन्या मित्र इतना बेस्ट फील करती हूँ कि आज वो है, वो आज मैं आज यहाँ पर दिख रही हूँ तो वही मेरी आर्टिस्ट है। बहुत 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 कार्य तेरा कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं संयम जीवन अंगीकार करने जा रही हूँ। संभव संभव बचपन से उसको कुछ भी बोलो, साक्षी जी ने बोला है मान जाता था। पूरे पाप मैंने स्टार्ट कराए उससे, कंदमूल रात्रि भोजन सारे नहीं करता था वो, पर मैंने स्टार्ट कराया। पर जैसे समझ आया कि ये जो भगवान का पथ है, जो राह पर मेरी बहन जा रही है, जिन गुरु भगवंतों के पास जा रही है, इससे ज्यादा खुश मेरी बहन कहीं रह ही नहीं सकती। उसके बाद से मेरा भाई सिर्फ यही बोल रहा है कि साक्षी दीदी इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। आज ये तो मेरे 4 फैमिली मेंबर्स है जिनको मैंने बचपन से देखा है, पर आज मैं ऐसा बोलूंगी नहीं कि मेरे 4 फैमिली मेंबर्स बस इतने ही हैं। आज मैं भी हिंगन घाट में हूँ ना, वो हिंगन घाट के एक एक भाभी, एक बड़ी मम्मी, एक चाची, एक अंकल, एक बड़े पप्पा, एक भैया, एक दीदी, उन सबके मन में जो उत्साह है, जो उल्लास है, शायद आज तक किसी ने, आज मेरे घर में पहली दीक्षा है और मैं मेरी भी दीक्षा पहली देखने वाली हूँ, पर आज तक किसी ने दीक्षा या नहीं देखा नहीं, और जो उल्लास सबके मन में है इस भगवान की आज्ञा के लिए, मैं इतनी उपकारी ऋणी हूँ उन सबके उपकारों। इतना आनंद होता है कि जहाँ दीक्षा की बात तक नहीं निकलती थी, आज हर घर में, चाहे वो कोठारी घर हो, चाहे वो कोचर का घर हो, चाहे वो ओस्तवाल का घर हो, जोड़िया का घर हो, किसी का भी घर हो, जिला तक में हर कोई घर हो, हर घर में सिर्फ भगवान की आज्ञा की बात गूंजती है। आज सबके इतने उपकार है, मैं पूरे श्री संघ से सिर्फ एक आशीष मांगना चाहती हूँ। आप सबका जो उत्साह है, जो उल्लास है, वो इतना है, मुझे इतना आशीर्वाद देना, ऐसा आशीष देना कि 8 फरवरी को जब मैं संयम पथ पर प्रयाण करूंगी, जब रजोहरण मेरे हाथ में होगा, आंखों में अश्रु की धारा होगी, तब आप सब एक साथ मुझे ऐसे आशीष देना कि मैं मेरे सारे शुभ अशुभ सारे गुणानुबंध, आज मेरे पिता है, आज मेरी माता है, आज मेरा भाई है, आज मेरी बहन है, मैं सारे रिश्तों को अंश मात्र भी अपने मन में ना रखूं, ये अंश मेरे मन में रहे ही ना, मैं ऐसा अपना संयम जीवन जीऊं, मैं गुरु भगवंतों की इतनी आज्ञा में रहूं, मैं समर्पित रहूं कि बस आत्मा से परमात्मा की इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। बहुत सारा आशीर्वाद देना, बस इतना बोलना चाहूंगी आखिरी में कि आज शायद सबकी आंख में आंसू थे, हर किसी के, बस मेरे आंख में नहीं थे। पता है क्यों? क्योंकि आप सबको लग रहा था कि मैं आप सबको, मेरे संबंधों को, रिश्तों को तोड़कर जाने वाली हूँ, पर आपको पता है
मैं तो मेरे जो नश्वर संबंध है ना, जो खत्म होने वाले ही है, उनको छोड़ने जा रही हूँ। पर आप सबकी कल्याण मित्र बन के भगवान के वो मोक्ष मार्ग के रास्ते पर हमेशा हमेशा के लिए संबंध जोड़ने जा रही हूँ। बहुत सारा आशीर्वाद देना, बहुत अच्छे से अपना संयम जीवन पालूं। जिस उत्साह, जिस उल्लास से ये जीवन में जा रही हूँ, उसी उत्साह, उसी उल्लास से जीवन का पालन करूँ। मेरे जो खजाने जैसे गुरु भगवान थे, उनको समर्पित करूँ। जाकर कुछ भी बोला मुझे। विज्ञान से केवल ज्ञान की ओर हमारे साक्षी बहन जा रहे। एक बार उनके संयम के भावों को, उनके गुरुकुल वास को, उनकी सम्यक दृष्टि को तालियों से अभिवादन करेंगे। और मैं